गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका प्रदीप कुमार एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग नीति निर्देशक तत्व के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे जो ये एसएससी जीडी यूपी पुलिस यूपी पेट जो होने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। प्रश्न 1 दिया है, नीति निर्देशक तत्व क्या है। ऑप्शन है वाद्य योग, ऑप्शन बी अवाद्य योग, ऑप्शन सी कठोर, ऑप्शन डी लचीले। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अवाद्य योग। भारत संविधान में जो सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद्य योग होता है और वाद्य योग दोनों तरह की व्यवस्थाएं सम्मिलित करता है। जैसे आपका मौलिक अधिकार हो गया, ये वाद्य योग है। और नीति निर्देशक तत्व अवाद्य योग, ये आयरलैंड देश से लिया गया है। 1937 ईस्वी में इसको लिया गया था। भारत के संविधान में इसको ग्रहण किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। ऑप्शन है मूल अधिकार, ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य, ऑप्शन डी नागरिकता। बताइए दोस्तों इसका कौन सा आंसर सही होगा। देखते हैं इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश ये जो है भारत के संविधान नीति निर्देशक तत्व में संग्रहित है। ठीक है, इसका भारत की जो प्रस्तावना है उसमें भी इसका उल्लेख है। राज्य अपने नागरिक को, जैसे भारत का जो देश है, चाहे जो उत्तर प्रदेश हो गया, उसका जो राज्य है उसको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठिता एवं अवसर की समानता उपलब्ध कराएगा। ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व में लिखा गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ए भारत की प्रस्तावना में, ऑप्शन बी मूल अधिकार में, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों में। कल्याणकारी राज्य की बात जो है वो नीति निर्देशक तत्व में भी कहा गया है और आपके मूल कर्तव्य में भी कहा गया है। ये दोनों बात तो दोनों में कही गई है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी और सी। अगला प्रश्न देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। ऑप्शन है पहला समाजवादी, ऑप्शन बी गांधीवाद, ऑप्शन सी उदार भौतिकवादी, ऑप्शन डी उपरोक्त मतलब सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। भारत संविधान का जो नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 जो 36 से 51 के तहत है। ठीक, मतलब ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसमें इसके
तत्व जैसे इसके अध्ययन के लिए समाजवादी, उदार भौतिकवादी, गांधीवादी, मानवाधिकार, सामाजिक आर्थिक कल्याण आदि भागों में इसको विभाजित किया गया है। ठीक, ये नीति निर्देशक जो है प्रवृत्ति है ये सकारात्मक है तथा ये गैरवादी भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, भारत संविधान में निम्न में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा किस संविधान से प्राप्त हुई है? ठीक, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन बी अमेरिका से, ऑप्शन सी फ्रांस से, ऑप्शन डी आयरलैंड से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आयरलैंड के संविधान से। हम मतलब पहले जो इससे पहले क्वेश्चन आया था उसी में हम बता देते हैं आपको इस चीज़ के बारे में। तो चलिए फिर एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जो ये नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये 1937 में लिया गया था। 1937 में ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। आयरलैंड के संविधान से अनुसरणीय इस भाग में फेबियनवाद, समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक होता है, विचारधाराओं में होता है, गांधीवादी होता है, मानवाधिकार होता है, किशोरवती घोषणाएं आदि व्यापक इसमें प्रभाव पड़ते हैं। ये आयरलैंड के संविधान में कहा भी गया है और भारत के सभी नीति निर्देशक तत्व में भी कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? सेम क्वेश्चन वही है। तो इसका सही आंसर होगा, आपको पता ही है, अभी ऊपर हम लोग हल किए। तो ऑप्शन दिया है यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, आयरलैंड हो गया, जापान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ठीक, कह रहा है भारत के संविधान के अनुसार कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? इसका ऑप्शन है मूल अधिकार, बी मूल कर्तव्य, सी नीति निर्देशक तत्व, डी मूल अधिकार एवं कर्तव्य। तो इसका सही आंसर होगा सी नीति निर्देशक तत्व। ठीक, इसमें नीति निर्देशक सिद्धांत ये अवाद्य योग है। संविधान का अनुच्छेद जो 37 है, 37 के अनुसार इस भाग 4 में किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तन ये नहीं होंगे। ठीक, किंतु फिर भी इसमें अधिक कथ्य तत्व देश के शासन के मूलभूत हैं और विधि बनाने में तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होता है। ये नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक कैसा मतलब कौन सा अधिकार है, किस भाग में आएगा? तो ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों का अंग है, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य, ऑप्शन डी आर्थिक अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग। इसमें कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों का एक अंग है। ठीक, ये अनुच्छेद 39 घ में यह प्रावधान करता है कि महिला और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ठीक, आज संविधान के अनुच्छेद 39 घ के अनुसरण में संसद ने वर्ष 1976 में
समान प्रासमरिक अधिनियम पारित किया। रणधीर सिंह बनाम एक समिति का गठन किया गया था, उस समिति का नाम है रणधीर सिंह बनाम भारत संवाद, जो 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना, जो आपकी उद्देशिका भी हम कहते हैं, और अनुच्छेद 39 घ में आलोक में जो आपका अनुच्छेद 14 से 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपके अनुच्छेद 39 घ में कहा गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये कहा गया इस बात को। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में निहित है। ठीक, मैंने ये बात कही गई है, इसकी कौन सी बात नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित किया गया है। पहला है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। ठीक, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और लास्ट है डी, पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। तो इसका सही आंसर होगा डी, पुरुष स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक, ये जो तीनों आप देख रहे हैं ये मौलिक अधिकार हैं। ठीक, ये अपराध दोष सिद्ध के लिए संरक्षण जो आपका अनुच्छेद जो स्वतंत्रता का अधिकार होता है 1922 जो है 1922 के बीच 21 और 20 वाला है। प्राण उसी में आता है। अल्पसंख्यक वर्ग आपको पता ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक, ऑप्शन ए उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार। ऑप्शन बी समान कार्य के लिए समान वेतन। कानून के समक्ष बराबरी और धर्म पालन के स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समान काम के लिए समान वेतन। ये समान काम के लिए समान वेतन अभी हम ऊपर आपको इसके बारे में बता रहे थे, जो 39 अनुच्छेद 39 है उसमें ये बात कही गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ठीक, ऑप्शन देखते हैं। ए मूल अधिकार। ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसमें कहा गया है कि संविधान के भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई। ठीक, संविधान का अनुच्छेद 40 जो है उसमें कहा गया है कि इसमें ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनकी ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वतः शासन की इकाई के रूप में कार्य करने योग्य बनाने की आवश्यकता होगी। ये अनुच्छेद 44 में कहा गया है। भारत और जैसे मान लीजिए आपका जो भारत का राजस्थान राज्य है उसमें 2 अक्टूबर 1800 जो इसका गठन 1859 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1859 राजस्थान का एक ज़िला है नागौर ज़िला, वहाँ पर सबसे पहले इसको लागू किया गया था। इससे भी पहले हमारे देश में आंध्र प्रदेश में सबसे पहले लागू किया गया था, लेकिन वहाँ पर ये पूर्ण रूप से मतलब सफल नहीं हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 33, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48, ऑप्शन डी अनुच्छेद 50, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में पंचायत के गठन के बारे में मतलब प्रावधान में कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन एक रात सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है या करता है? यहाँ पर देख लीजिएगा, थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये रात नहीं, ये राज्य है। ठीक है, मतलब एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश करता है। ठीक है, यह राज्य, यहाँ पर राज्य है, रात नहीं है। थोड़ा मिस्टेक हो गया, मान लीजिए हम काट ऐसे कर दे रहे हैं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48, अनुच्छेद सी 40, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 40। इस बात को अनुच्छेद 40 में कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन है। ऑप्शन ए मूलभूत अधिकार है, ऑप्शन बी एक मूल कर्तव्य है, ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत है, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत है। अभी इसके ऊपर अभी पिछले प्रश्न में हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं, तो आपको पता ही चल गया। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम में सामरिक की प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45, ऑप्शन डी अनुच्छेद 43A। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 43A, ऑप्शन डी। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 43A अंततः स्थापित करके यह प्रावधान किया गया। माने इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 में संशोधन करके अनुच्छेद 43A जोड़ा गया। ठीक, इसमें राज्य के किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापना या अन्य संगठनों के प्रबंध में जो कारकों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही मेरे पास प्रश्न है। अब हम अगली सीरीज जो है मूल कर्तव्य का लेके आएंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अधिक से अधिक हमारे चैनल को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।